हरितालिका तीज व्रत कथा हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की प्राप्ति तथा उनके आशीर्वाद के लिए रखा जाता है। हरितालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरितालिका व्रत कथा प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए गंगा के तट पर तपस्या प्रारंभ की। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठिन और घोर थी कि उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और बाद में सूखे पत्ते खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और निरंतर शिव की आराधना में लीन रहीं। माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर उनके पिता राजा हिमवान बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री को इस प्रकार का कष्ट सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री को इस तपस्या से विरत करने का निर्णय लिया। इसी बीच नारद मुनि हिमवान के पास आए और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु ने पार्वती जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। हिमवान इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए कहा। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। वे नहीं चाहती थीं कि उनका विवाह भगवान विष्णु से हो, क्योंकि उनका हृदय तो केवल भगवान शिव के लिए समर्पित था। इस कारण उनकी सखियों ने उन्हें अपने पिता के महल से निकालकर एक गुफा में छिपा दिया, ताकि उनका विवाह विष्णु से न हो सके। हरितालिका शब्द का अर्थ है हरण की गई सखी। इस प्रकार पार्वती जी को उनकी सखियों ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध ले जाकर गुफा में छिपा दिया। गुफा में माता पार्वती ने पुनः शिव की आराधना और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण सफल हुआ। तभी से इस दिन को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। व्रत का महत्व। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं निर्जला रहकर बिना अन्न और जल के करती हैं। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत नारी की समर्पण, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है।